हेलो अनिकेत, वेलकम टू ग्लोब प्रवासी। जर्मनी में किस कोर्स के लिए आए हो और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? हाय। मैं यहाँ जर्मनी मास्टर्स करने आया हूँ। मेरा कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ व्यूज़बुर्ग में पढ़ता हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी का नाम THWS है, टेक्निशे होchschule व्यूज़बुर्ग श्वाइनफर्ट। तो आपको जर्मनी आने का आइडिया कैसे आया? जर्मनी बाहर आने का एक्चुअली प्लान ही नहीं था, कहीं अब्रॉड स्टडीज़ करने का तो मन में नहीं था। जब हम्म, जॉब लगा तो ऐसा था कि अगर मास्टर्स डिग्री हुई तो प्रोफेशनल करियर में बाद में जाके काफ़ी यूज़फुल होगा। हम्म, तो इसीलिए मैं जॉब करते हुए पैरेलली रिसर्च कर रहा था कि जर्मनी कैसा है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन से कोर्सेज है। और हम्म। फिर देखते हुए ऐसे लगा कि मेरा जो पैशन है अगर यह है तो वहाँ क्या स्कोप है बाद में जाके। तो ऐसे करते हुए रिसर्च करते हुए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिली। एडमिट मिलने के बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके। एडमिशन के बाद में तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा अकोमोडेशन का। हम्म। तो आपने कौन सी प्रोसेस यूज़ की और क्या पाथ आपने चूज़ किया अकोमोडेशन के लिए? जैसे ही ऑफ़र लेटर आया था पहले ही मैंने जाके सिटी के क्या क्या अकोमोडेशन के ऑप्शन है वो ऑनलाइन ब्राउज़ किया। थोड़ा सर्व करने के बाद पता चला कि काफ़ी स्टूडेंट डॉर्म्स है फेसबुक में। बट जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना अच्छा होता है। एंड सिंस मुझे काफ़ी लेट एडमिट मिल गया था, आई ओनली हैड 1 मंथ। तो उसी एक महीने में मुझे सारा सर्च करके देखना था कि कौन से स्टूडेंट डॉर्म्स अवेलेबल है। मैंने जाके पहले ही अप्लाई कर दिया था। बट उसके बाद ये भी पता चला कि इफ़ द एप्लीकेशन इज़ मेड ट्वाइस तो हमारा नंबर वापस पीछे से आ जाता है। ओह, ओके। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। हम्म, यहाँ आने के बाद मुझे ऑनेस्टली अकोमोडेशन नहीं था, मैं थोड़ा टेंशन लेके ही आया था। जैसे ही मैं यहाँ लैंड हो गया तो विल्सबुर्ग में बाहर जो यूथ हॉस्टल्स होता है स्टूडेंट के, वहाँ मैं पहले कुछ दिन रहता था। आते ही 5 दिनों में मुझे लकीली स्टूडेंट डॉम से कंफर्मेशन आया था और फिर मैं 15 दिन के बाद अपने स्टूडेंट डॉम में शिफ्ट हो गया। ओके। बट आते हुए यहाँ वेगी केजुक पे भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। अगर किसी को अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ इन पर्सन आके चेक कर सकते हैं। मेरे साथ और भी कई दोस्त हैं, उनको ऐसा एक्सपीरियंस है कि उनके साथ काफ़ी स्कैम्स हो गए। उन लोगों ने डिपॉजिट भरा था बट फिर वो हाँ। यहाँ आके पता चला कि वो डॉम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो ओके। फ्लैट्स है ही नहीं। तो मेरा सजेशन तो सबको यही रहेगा कि कीप ऑन सर्चिंग, बट अगर कोई डील कंफर्म करनी है तो लैंड एंड देन फाइनल योर ओके। हाउस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए प्रो टिप यही है कि आपको वहाँ से जर्मनी में अकोमोडेशन के लिए डिपॉजिट नहीं देना है, यहाँ पर आके ही डिपॉजिट पे करना है। जी। आप कितना रेंट पे करते हो और रेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? इंटरनेट वगैरह भी इंक्लूडेड है? फ़िलहाल मेरे रूम का एरिया 12 स्क्वायर मीटर है। मैं इसके लिए लगभग 350 यूरो पे करता हूँ हर महीने। उसमें मेरा सारा इंक्लूडेड है, मुझे अलग से कुछ नहीं पे करना होता। ओके। जैसे कि रेडियो टैक्स है, हीटिंग है और फिर इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो लगभग सारा 350 में हो ही जाता ओके, है। और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी आ गया। हाँ, सारा आ गया, मतलब अपार्ट फ्रॉम इट आई डोंट हैव टू पे अ सिंगल यूरो। ओके, दैट्स नाइस। तो शेयर्ड अपार्टमेंट में रहने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और बाकी जो आप इंटरनेशनल लोगों के साथ में शेयर करते हो, जैसा आपने मुझे बताया था, तो इनके साथ में अकोमोडेट होना आसान था एज ए इंडियन, क्योंकि कल्चरल तो डिफरेंस है। कम्प्लीटली डिफरेंस है। हम्म। जैसे मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, पहले तो मुझे किसी और के साथ रहने के लिए ही एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, ओके। तो लिविंग इन अ शेयर्ड अपार्टमेंट वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ आते ही पहले पता नहीं था कौन होंगे कैसे होंगे लोग, तो हाँ। थोड़ा टेंस था, टेंस नहीं बोल रहा पर कंफ्यूज था कि कैसे लोग होंगे, क्या करते होंगे। बट जैसे ही आया पहले दिन उन लोगों ने काफ़ी वार्म वेलकम दिया। मतलब मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और उनके लिए कोई और कल्चर लेके आया हूँ। पहला एक हफ्ता पूरा गया कि लेट्स सी कि एक्सप्लोर करने में गया कि वो लोग उनकी हैबिट्स कैसी है, दिन भर क्या कहते रहते हैं। लैंग्वेज एक काफ़ी बड़ा बैरियर था। ऑल्दो मुझे थोड़ा बहुत जर्मन आता था बट फ्लुएंट कन्वर्जेशंस, डे टू डे कन्वर्जेशंस इतना तो अच्छे से बात भी नहीं कर पाता था। वंस आई शिफ्ट इन, एक हफ्ते में काफ़ी एक दूसरे के बारे में पता चला। तो हम लोग बाहर जाते थे, उन लोगों ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, राइट फ्रॉम सेग्रीगेटिंग वेस्ट टू नॉर्मल डे टू डे कोर्सेस। उन लोगों ने सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ आजू बाजू जो भी डॉम्स है उनके यहाँ उनके दोस्त जो होता है उनके घर हम गए थे। फिर हुबलैंड की लाइब्रेरी है, काफ़ी सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उन लोगों ने मुझे एक्सप्लोर करने में हेल्प कर दी। और फिर जैसे जैसे जान पहचान बढ़ गई तो पता चला कि अच्छा, मतलब ये लोग ऐसे नहीं है कि उनको हमसे जान पहचान रखनी नहीं है और दे हैव सम हेटेड अबाउट अस। उनको भी हमारा कल्चर एक्सप्लोर करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, दे आर क्यूरियस अबाउट इट। वो आता है, कभी बैठता है तो कभी कभी तो वो गूगल करता है और आके पूछता है कि भाई ये सच में तुम लोगों के यहाँ हाँ, ऐसे होता है ऐसे क्या। होता है क्या? तो उनके जवाब देना मुझे भी काफ़ी टफ होता है कि यार हाँ। क्या ही करें। बट अभी हमारा ऐसा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो सिंस दे आर माई इमीडिएट नेबर्स,
तो कभी कभी लगता है कि इंडियंस शायद पहुंच नहीं पाएंगे, बट ये लोग हमेशा मेरे लिए रहेंगे. ओके. तो इट वॉज मिक्स्ड एक्सपीरियंस, बट अभी ऐसा है कि दे कैंट लिव विदाउट मी एंड आई कैंट लिव ओके. विदाउट तो डिपेंड करता है पर्सन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. ओके. क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग शेयर्ड अपार्टमेंट बेटर है या प्राइवेट अपार्टमेंट बेटर है? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा तो मैं तो सजेस्ट करूँगा शेयर्ड अपार्टमेंट में रहो, क्योंकि ये जो लोनलीनेस वगैरह बोलते हैं कि लोग जर्मनी आता है उनको डिप्रेसिंग लगता है, तो ऐसे तो होता है कि हमारे साथ कोई ना कोई तो रहता है आजू बाजू, दर सम मूवमेंट अराउंड अस. और मेरे ख्याल से शेयर्ड अपार्टमेंट में थोड़ा डिसिप्लिन होता रहता है. जैसे अगर मेरा अकेले का हुआ तो मैं सोच लूँगा चल यार आज नहीं तो कल ये काम कर देते हैं. हाँ. बट इफ़ यू आर लिविंग इन शेयर्ड इट्स योर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी चीज़ें अगर कॉमन है तो उनके लिए हम दिक्कत ना बने और वो हमारे लिए दिक्कत ना बने. तो थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है, पंक्चुअलिटी बढ़ जाती है, आमने सामने इंटरेक्शंस होते रहते हैं. ऐसे नहीं कि दिन भर अकेले बैठे हो. बाहर जाके कोई अच्छा कंफर्ट जोन ढूंढने से अच्छा है कि भाई अपने अपार्टमेंट में ही कोई रह रहा है, तो दैट्स बेटर. अगेन ये भी होता है कभी कभी कि अगर मैं किसी दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ तो आई नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि आई एम लिविंग इन अ शेयर्ड अपार्टमेंट. मैं अगर देर रात को बैठ रहा हूँ तो ऐसे नहीं हो कि उनको डिस्टर्ब हो रहा है, या वो अगर पढ़ रहे हैं तो मेरी वजह से उनको वो दिक्कत ना हो. बट ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी, लिविंग इन अ शेयर्ड अपार्टमेंट इज़ ऑलवेज बेटर. बेटर. कल्चर भी एक्सप्लोर करने का कल्चर एक्सप्लोर हो जाता है, फूड साथ में खा सकते हो. अगर वर्स्ट केस में ऐसे हुआ था बीइंग एन इंटरनेशनल, आई वाज नॉट वेल, आई वाज कीपिंग सिक, तो उन लोगों ने आके जैसे भी बनाया, बट उन लोगों ने आके गर्म सूप दिलाया था. आके जान पहचान मतलब थी भी नहीं, बट फिर भी आके मेडिसिन का पूछा था, कुछ सजेशंस दिए थे. तो ये एक मुझे अच्छा पॉइंट लगा कि चलो यार कोई तो है, मतलब हम अकेले तो नहीं रह रहे. दैट्स नाइस. तो अनिकेत आपका डेली रूटीन कैसे होता है? डेली रूटीन की अगर बात करें तो अर्लियर इट वाज डिफरेंट. अभी मेरा बस थीसिस बाकी है, बट व्हेन आई हैड सब्जेक्ट्स टू अटेंड एट द यूनिवर्सिटी, सुबह मेरा ऐसे होता था कि आई यूज्ड टू मेक टी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ब्रेकफास्ट लंच का थोड़ा देखता था. देन आई यूज्ड टू स्टार्ट फॉर द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स काफ़ी अलग अलग थे हर दिन, बट यूजुअली इट यूज्ड टू बी इन द आफ्टरनून. तो 8 से 2 या 3 तक यूनिवर्सिटी होती थी. देन आई यूज्ड टू अटेंड द यूनिवर्सिटी लेक्चर्स. यूनिवर्सिटी से वापस आते ही आई यूज्ड टू रिलैक्स अ बिट, और फिर शाम को मेरी शिफ्ट्स होती थी. आई यूज्ड टू वर्क एट अ पार्ट टाइम जॉब बाय मैकडोनल्ड्स. तो वहाँ से शिफ्ट के बाद आने के बाद बहुत थक जाता था, तो जैसे ही बैठते हम सो जाते थे. बट थोड़ा हेक्टिक था. वीकेंड्स यूजुअली मैं स्पेयर करता हूँ दोस्तों के साथ घूमने के लिए या कुछ पार्टीज़ करने के लिए. डेली कोर्स तो ऐसे ही होता है. ओके. तो कुकिंग का और क्लीनिंग का कैसे मैनेज करते हो फिर रूममेट्स के साथ में? सिंस आई एम वेजिटेरियन, मुझे कुकिंग की थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये लोग तो काफ़ी 95% ऑफ द टाइम्स ये लोग तो नॉनवेज कुक करते हैं. तो हम साथ में बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं, बट हम साथ में कभी कुक नहीं करते. तो वो अपना बनाते हैं, मैं अपना बनाता हूँ. इनिशियली कुकिंग डिफ़िकल्ट था. ये बात नहीं थी कि मुझे पहले से कुकिंग करना आता था, तो कंपैरेटिवली इट वाज इजी फॉर मी. बट गेटिंग ग्रॉसरीज और फिर यहाँ आके थोड़ा मतलब हमें तो गैस की आदत होती है, यहाँ हॉट प्लेट्स होती है, तो फिर वो सब देखना वाज अ डिफरेंट थिंग. अभी तो मैं सारा अपना अपना कुक कर लेता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं आती. क्लीनिंग का हम ऐसे करते हैं कि वी हैव डिफाइंड अ शेड्यूल. जैसे मैं यहाँ आया था, थोड़ा सेटल हो गया, तो हमने एक दिन बैठ के अच्छे से प्लान किया था. तो वी हैव डिवाइडेड आवर रूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनटू 3. तो एक हमारा ऐसे होता है कि एक वॉशरूम्स और बाथरूम्स होता है. सेकेंडली ऐसे होता है कि किचन और कॉमन एरिया होता है, और थर्ड इज़ वेस्ट डिस्पोजल और फिर बाकी की चीज़ें. तो हम ऐसे करते हैं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक को नहीं देते, ये रोटेट करते रहते हैं. तो किसी एक को ही वही काम करना ऐसे नहीं होता, और फिर अपन अपना काम होता रहता है. 1-2 दिन आगे पीछे चलता रहता है, बट फिर एनीवन हु विजिट्स द डॉम और रूम, इट्स लाइक एवरी टाइम क्लीन. ओके. क्या यूनिवर्सिटी का शेड्यूल और पढ़ाई का प्रेशर मैनेजेबल है? वैसे तो है. अगेन वो सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है, आप कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो. यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स कैसे हैं, उनका असाइनमेंट्स का और एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे है. बट ओवरऑल अगर पूछा जाए तो थोड़ा हाँ, इंडिया से काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको थोड़ा उनका पैटर्न समझने में इनिशियली डिफिकल्ट हो जाता है. बट वंस यू क्रैक इट कि प्रोफेसर कैसा है, व्हाट ही एक्चुअली एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, और आपको अच्छे से कैसे करना है, तो देन ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स आर प्रीटी ईजी. थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ता है, यू हैव टू सेट फॉर अ लॉन्गर टाइम, देखना पड़ता है. क्योंकि यहाँ ना सारा स्पून फीड नहीं करते. जैसे अपने यहाँ काफ़ी अच्छे से गाइडलाइंस दी होती है, हमें बस काम करना और सबमिट करना है. यहाँ काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि असाइनमेंट्स तो मिल गई है, पर काम एक्चुअली करना क्या और प्रोफेसर क्या एक्सपेक्ट करना है, ये ढूंढने में 1 दिन चला जाता है. तो ओवरऑल आई वुड से कि कॉम्प्लेक्स है थोड़ी असाइनमेंट्स, बट अगर आपने क्रैक किया तो फिर काफ़ी मैनेजेबल है. ओके. तो अभी थोड़ा हम बात करेंगे मंथली एक्सपेंसेस के बारे में. तो क्या आप मंथली एक्सपेंसेस को थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहोगे, जैसे रेंट और ग्रोसरीज एक्सेट्रा? जी बिल्कुल. फिलहाल माई मंथली एक्सपेंसेस कम अराउंड 800 यूरोज़. तो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग ऑब्वियसली, कैसे क्या कहाँ स्पेंड कर रहे हो.
बट रफली अगर डिवाइड करना हुआ तो फिर मेरा रेंट ही 350 यूरो चला जाता है। फिर 100 to 150 ग्रॉसरीज में ज़्यादा लेता हूँ। अगेन दैट डिफर्स, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे सारे ग्रॉसरीज लेने पड़ते हैं। मैक्सिमम आउट ऑफ दोज ग्रॉसरीज आर इंडियन ग्रॉसरीज, तो थोड़ा महंगा जाता है। बट इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन और फिर सारा अगर लोकल मार्केट में मिल रहा है तो मे बी आपका एक्सपेंस कम आ सकता है। सेकेंडली, थोड़ा घूमने वूमने का एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इट्स लाइक रेगुलर बिल्स, इंटरनेट और वो सब, तो वो ऐड ऑन हो जाता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ माई एक्सपेंसेस इज रेंट एंड इंश्योरेंस, विच ऑलमोस्ट काउंट्स अप टू 500 यूरोज। और रेंट प्लस इंश्योरेंस। रेंट प्लस इंश्योरेंस 350 प्लस ऑलमोस्ट 150, क्योंकि टीके अभी बढ़ गया है। तो यही है मेरा बाइफिकेशन। तो यहाँ ये दोनों चीज़ों में तो हम कहीं सेव नहीं कर सकते, दीज आर मैंडेटरी स्पेंडिंग्स। If anyone wants to save more, it's just like managing your groceries and handling your traveling expenses. Since अभी डॉइचलैंड टिकट भी सस्ता हो गया है, तो स्टूडेंट्स को ऑफर दे रहे थे 13 यूरोज में, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इट्स अगेन चेंजिंग, तो फिर 28 यूरो देना पड़ेगा। बट विद दैट टिकट यू कैन ट्रैवल, तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आप कम कर सकते हो। तो इसमें बस, ट्रेन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन सभी इंक्लूडेड है? इसमें आपका सारा रीजनल और लोकल ट्रांसपोर्ट इंक्लूड हो जाता है, आपको कहीं अलग से पे नहीं करना होता। इट्स जस्ट लाइक यू कैन नॉट टेक इंटरसिटी एक्सप्रेसेस, मतलब जो भी एक्सप्रेस होती है, आईसी ट्रेन जिसको बोलते हैं, वो हम नहीं ले सकते। ओके, मीन्स आप यहाँ से फ्रैंकफर्ट अगर से जाना है तो आरई से जा सकते जी, आर ई आर बी दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्या तुम कोई बजटिंग टिप्स देना चाहोगे न्यू स्टूडेंट्स के लिए? ऑनेस्टली बोलो तो पहले 1-2 महीने में मुझे भी पता नहीं था कि एक्चुअली बजटिंग कैसे करना है, एक्सपेंसेस कैसे जाता है, बिकॉज इनिशियल मंथ्स आर सो डिफिकल्ट। आपको डिपॉजिट पे करना होता है, तो आपने कितना भी डिसाइड करो, वो बजट कहीं ना कहीं तो कोलैप्स हो ही जाता है। बट फिर बजटिंग के टिप्स में ये दूंगा कि जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है वो तो पहले बाजू में रखो। मैं तो सजेस्ट करूँगा वो किसी और ही अकाउंट में डाल के रखो, ताकि यू डोंट टच दैट अमाउंट और फिर वो सेफ रहे। ग्रॉसरीज आई वुडेंट से कट डाउन करो, क्योंकि अगर सर सलामत तो पकड़ी 50 हमेशा, तो अगर अच्छा खाओगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बट फिर भी अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, दैट्स ओनली वन थिंग वेयर यू कैन मैनेज इज ग्रॉसरीज एंड अदर एक्सपेंसेस, तो वही आप कट डाउन कर सकते हो। ओके, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो ना? हाँ, तो आपने पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढा और पार्ट टाइम जॉब के साथ में आप स्टडीज़ कैसे मैनेज करते हो? जैसे मैं जर्मनी आया था, मुझे पता तो चला था कि देर आर सम पार्ट टाइम जॉब्स, दोनों टेक्निकल और ऑड जॉब्स। ऑल्दो गेटिंग ऑड जॉब्स इज कंपैरेटिवली ईजी आई वुड से, क्योंकि टेक्निकल में आते आते ही यू डोंट हैव इनफ टाइम टू लुक इनटू इट, और फिर पढ़ाई भी होती है, नया सेमेस्टर होता है, यूनिवर्सिटी का पैटर्न पता नहीं होता है। सो पर्सनली मैंने ऐसे किया था, पहले 6 महीने में मैंने कहीं जॉब नहीं किया था। इंस्टेड आई फोकस मोर ऑन स्टडीज़। मैंने पहले सेमेस्टर में ही 10-12 सब्जेक्ट्स निकाल दिए थे, ताकि अगले अगले सेमेस्टर्स का थोड़ा बैलेंस कम हो जाए। जैसे ही पता चला कि हाँ यूनिवर्सिटी और एकेडमिक्स थोड़ा मैनेजेबल है और अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। तब तक मेरा थोड़ा ऑलरेडी ब्लॉक्ड अकाउंट का सीन सॉर्टेड था। जैसे ही जॉब्स ढूंढने गया, देर आर एम्पल ऑफ वेबसाइट्स जहाँ आप जॉब्स ढूंढ सकते हो। पर्सनली बैठ के सारा ट्रांसलेट करके आपको एप्लीकेशंस करने होता है। इंडीड है, स्टेपस्टोन है, कोई लोकल हर एक शॉप की अपनी करियर्स पे वेबसाइट होती है, वहाँ आप जाके ढूंढ सकते हो। बेस्ट थिंग इज इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग एट सम ऑड टाइम जॉब्स, यू कैन आस्क देम फॉर अ रेफरल। इट्स अ ईजी वे टू क्रैक अ जॉब, क्योंकि उनको ऑलरेडी ट्रस्ट होता है कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ काम कर रहा है, और फिर रेफरल से उनको पता होता है कि ये जो बंदा लाएगा उसको ऑलरेडी पता होगा कि काम कैसे करना है, तो उनको भी एक ट्रस्ट आ जाता है और फिर वो जल्दी ले लेते हैं। ऑल्दो मैंने जब जॉब शुरू किया था तो मैं मैकडोनल्ड्स पे खुद पे जाके चेक किया था, तो वो हब ऑफ पे था। आई एनक्वायर्ड, 2 दिन में उन लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाया था, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय पार्ट टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम जॉब के साथ में स्टडीज़ मैनेज होती है? वैसे तो हो जाती है, डिपेंड्स आप कितने शिफ्ट्स ले रहे हो। पर्सनली आपने अगर मुझसे पूछा कि शिफ्ट कैसे अरेंज करते हो, तो आई वुड सजेस्ट कम से कम शिफ्ट ले लो, ज़्यादा फोकस करो अपने करियर डेवलपमेंट पे। बट मैनेजेबल है। ज़्यादा रात की शिफ्ट्स अगर नहीं भी ली, तो भी एक टाइम पे वो हैबिट बन जाती है कि आपको काम भी करना है, आपको अपने कोर्सेज, डेली कोर्सेज भी मैनेज करना है। तो यही सजेस्ट करूँगा कि दोनों बैलेंस रखो, ज़्यादा काम भी नहीं करना है, और फिर अपना आप यहाँ किस लिए आए हो ये भी नहीं बोलना है। हाँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे दिख रहे हैं, कमा रहा है, तो बंदा स्टडीज़ कर लेंगे, बट कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे स्टडीज़ काफ़ी डिफिकल्ट है, राइट? हाँ, तो बैलेंस मेंटेन करना है हमें, क्योंकि ऐसे ना हो कि यार शिफ्ट तो तुम लगा रहे हो, अपना लिविंग तो तुम अच्छे से कर रहे हो, बट हमारा मेन मोटिव ये है कि हम स्टडीज़ के लिए आए हैं, तो वही अगर आप कम पड़ गए तो फिर दैट्स नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। तो अनिकेत, सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हें क्या लगा था जर्मनी में सेटल होने के लिए? सबसे पहले तो लैंग्वेज।
हालांकि मैंने देखा था कि बिफोर कमिंग आई सॉ लॉट ऑफ वीडियोस, उसमें लोगों ने कहा था कि जर्मन इज़ मैंडेटरी। तो एट एक्चुअल जब आप यहाँ आते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सच में पता चल जाता है कि एवरीथिंग इज़ इन जर्मन नाउ। द पीपल अराउंड यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इफ़ यू डोंट टॉक इन देयर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो एक बैरियर है, बट आपको अगर अच्छे से बात करनी आ रही है जर्मन में, एटलीस्ट बेसिक तो आ रही है कि खाना वाना कैसे खा रहे हो, क्योंकि बेसिक जो डे टू डे लगता है, तो फिर आपका लाइफ काफ़ी ईजी हो जाता है। स्मॉल टॉक्स। तो हाँ, स्मॉल टॉक्स कह सकते हैं। ऐसे है कि तो लैंग्वेज तो करके ही आओ, लैंग्वेज इज़ अ बैरियर। दूसरा अकोमोडेशन, क्योंकि आते हुए मैंने जो फेस किया था, मुझे ना लगे कि ये किसी को फेस करना पड़े, तो एटलीस्ट मेक श्योर यू हैव सम बैकअप ऑप्शंस। नहीं तो कहीं ना कहीं तो एयरबीएनबी बुक करके रखो, हैव सम फ्रेंड्स, टॉक विद इंडियन कम्युनिटीज़ हु आर रेसिडिंग इन योर सिटी। अगर अकोमोडेशन का मैनेजेबल है तो फिर यहाँ आके दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर रहने का आसान हो गया आपका, तो फिर बाकी चीज़ें इवेंचुअली हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज़ कल्चरल और कुकिंग। कुकिंग का मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगा क्योंकि आई कुक्ड ऑन माई ओन, बट इनका कल्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वंस यू कम हियर यू कैन एक्सप्लोर देयर कल्चर। काफ़ी वेलकमिंग लोग हैं, फ्रेंडली है, तो जब आप इनसे खुल के बात करोगे, मिलोगे, तो यू कैन सी द सेकेंड साइड ऑफ अ जर्मन। इट्स गुड, लाइक यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। ओके। तो इंडिया में तो वेदर काफ़ी वार्म रहता है, तो आपने जर्मनी में फिर वेदर के साथ में कैसे टैकल किया? जैसे कि विंटर टाइम्स में अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो फिर हाउ डिड यू एडजस्टेड योर सेल्फ टू? सबसे अच्छा ये था कि मैं समर में आया था, आई केम इन मार्च, तो मेरे लिए थोड़ा ये था कि आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन। मैंने आते आते ही समर्स देख लिए थे, बट इवेंचुअली पता नहीं था कि विंटर इतना ड्रास्टिक चेंज होगा, क्योंकि तब दिन इतना बड़ा हुआ करता था कि द सन यूज्ड टू सेट एट 10:30 और 11 इवन, तो दिन भर उजाला ही रहता था। अगर शिफ्ट्स पे कभी कभार मैं होता था तो मैं सुबह ही जाता था और सुबह ही वापस आता था, तो अंधेरा दिखाई नहीं देता। विंटर्स ऑनेस्टली बोलूँ तो इतने टफ नहीं लगे मुझे। इफ़ यू हैव गुड क्लोथिंग, जर्मन्स ऑलवेज से कि द वेदर इज़ ऑलवेज गुड, इट डिपेंड्स अगर आपका क्लोथिंग अच्छा है या नहीं है। तो आई वुड से अगर अच्छा खासा आपने विंटर के क्लोथ्स में इन्वेस्ट करके रखा है, इफ इवन इफ इट इज़ अ सिंपल जैकेट, विंटर जैकेट और अच्छे स्नो शूज़, तो मेरे ख्याल से यू कैन ईजिली सर्वाइव। इतना कोई हार्श एनवायरनमेंट नहीं होता। घर पे तो सारे हीटर्स होते हैं, देयर एनवायरनमेंट इज़ मेड फॉर ऑल हीटिंग सिस्टम्स, तो इट्स कम्प्लीटली लिवेबल। Is it really necessary to bring thermals while coming to Germany for new students? मैंने तो देख के रखा था आने से पहले, बट अभी भी मैंने वो थर्मल का पैकेट खोला भी नहीं है। Okay. तो मैंने तो पहना नहीं So है। it's a simply waste of money, I can say, because वेस्ट ऑफ मनी आई वुडेंट से, इफ़ यू आर गोइंग टू सम प्लेसेस वेयर इट्स लाइक कम्प्लीटली स्नोइंग, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और वहाँ काफ़ी ठंड है, इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्गर इन द स्नो, तो मेरे ख्याल से थर्मल्स और वो सब चीज़ें काम में आ सकती है, बट दैट्स नॉट अ वेरी नेसेसरी, और that could be a rare occasion. दैट वुड बी अ रेयर ओकेजन। और यहाँ भी थर्मल्स मिलते हैं, तो हाँ। ऐसे नहीं कि अगर आप भूल के आ गए हो तो यहाँ आके भी थर्मल्स खरीद So सकते हो। it's always logical यहाँ पे आके हाँ। जैकेट या फिर जो भी थर्मल्स है वो बाय करना कंपेयर टू इंडिया। हाँ, कंपेयर टू इंडिया। ओके। तो अनिकेत, रूममेट के साथ में आपकी कोई फनी स्टोरी है जो शेयर करना चाहोगे? वैसे तो अभी काफ़ी जान पहचान हो गई है, तो ऐसे कोई है नहीं कि उनसे कुछ इतनी फॉर्मेलिटी रखनी है, बट ये एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक बार मैं समोसे बना रहा था, तो वो लोगों को अपना खाना तो बहुत पसंद आता है, जैसे ही खुशबू आती है तो वो लोग भाग के चले आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अपना स्पाइस लेवल इतना होता है कि वो खा नहीं पाते। बट फिर भी थोड़े बस उबले हुए आलू मैंने मिक्स करके उनको खिलाने की कोशिश की थी। इवन दैट वाज सो स्पाइसी फॉर हिम कि ही रश्ड, और फिर वो दही खाते बैठा था, तो वो एक कुछ अलग सा था। एक दिन मैंने इडली का बना के रखा था, आई वांटेड टू फर्मेंट द बैटर, बट यहाँ काफ़ी ठंड होती है, तो मोस्ट ऑफ द मुश्किल पीपल सजेस्टेड मी कि वो ओवरनाइट थोड़ा ओवन में रख दो, तो फिर ज़्यादा जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। आउट ऑफ नोवेयर उसने चेक नहीं किया था, और फिर रात में उसके ओवन जलाया था अपना पिज़्ज़ा गर्म करने के लिए, और फिर रात को ही मेरे डोसे के बैटर की पूरी इडली हो गई थी। तो उनको बताना पड़ता है कि हर चीज़ की ये क्यों रखा है, क्या रखा है। उनको लगता है कि मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे है कि उनको भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। कुकर की सीटियाँ हो गई, डे टू डे हम जो खाना बनाते हैं उसमें तड़के लगाना हो गया, तो दीज पीपल आर नॉट यूज टू इट। Yeah. ऐसे नहीं कि उनको ये सारी बातें पसंद नहीं है, बट इट टेक्स टाइम, ओवर द पीरियड उनको भी आदत हो जाती है। इट्स ऑलवेज गुड टू मेक श्योर कि वो लोग कंफर्टेबल है, कीप एन ओपन कन्वर्सेशन, उनसे बात करो, एंड दैट्स ईजी देन। ओके। तो अभी एक टिप आप नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए शेयर करना चाहोगे, तो जो अगर से जर्मनी आ रहे हैं तो उनके लिए क्या रहेगी? थोड़ा रियलिटी पे फोकस करो, एट एक्चुअल तुम लोग क्या करना चाहते हो वो देखो। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, इफ़ यू आर रियली ओके विद सर्वाइविंग,
आपको लोनलीनेस कितना है, कैन यू रियली सर्वाइव, वो एक बार चेक कर लो। फैक्ट्स देख लो, काफ़ी सारा मटेरियल ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है, तो वो रेफ़र करो। आते आते हुए पैकिंग में मैं तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑल इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी वाइज, वो तो अपना अपना काफ़ी अच्छे से ले आता है सब। बट मोस्ट एसेंशियल आई वुड सजेस्ट अच्छे खासे कपड़े ले आना। यहाँ के कपड़े सूट होने में थोड़ा टाइम लगता है, हर एक को पसंद आए वो अपना पर्सनल ओपिनियन रहेगा। बट ब्रिंग एम्पल ऑफ क्लोथ्स। एक बार पहला कुछ टाइम आपका चला जाए अच्छे से, तो फिर बाद में आप यू कैन लुक फॉर ऑप्शंस। सेकेंडली यूटेंसिल्स सारे जो अपने यहाँ मिलते हैं वो यहाँ मिलेंगे ये नहीं है, तो इफ़ यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अपने अपने बर्तन अच्छे से ले आना। दैट्स वन टाइम थिंग विच यू कैन ब्रिंग इट हियर। और मसाले ऑलमोस्ट अभी इंडियन ग्रोसरी तो सारी मिल जाती है यूरोप में, कोई कुछ दिक्कत नहीं आती, राइट फ्रॉम योर वेरी लोकल इंग्रेडिएंट टू समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, आपको सारी चीज़ें मिल तो जाएंगी। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग समथिंग कॉल्ड एज राइस, आटा, तो ये तो सब बाद में आपको इवेंचुअली यहाँ मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ पैकिंग दोज आइटम्स, लुक फॉर सम एसेंशियल्स जो वहाँ जाके नहीं मिलेगा और वो बाद में जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड दैट वुड बी योर डे टू डे इंग्रेडिएंट, लाइक वो उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाते। पहले वो सारा पैक कर दो, वेट एंड देन लुक फॉर अदर ऑप्शंस। ओके, तो जर्मनी में रहकर अब तक का तुम्हारा बिगेस्ट लर्निंग क्या है? जैसे मैं यहाँ आया तो गेटिंग आउट ऑफ हाउस वॉज सो डिफिकल्ट, तो मेरा बिगेस्ट लर्निंग तो ये होगा कि गेटिंग यूज टू सम डिफरेंट कल्चर, स्टेइंग विद सम पीपल whom यू डोंट नो। क्योंकि वहाँ भी ऐसा था कि सोशल सर्कल नहीं था, ऐसे तो नहीं था, काफ़ी दोस्त थे, बट इन दी एंड आई यूज्ड टू कम इन द हाउस एंड स्लीप, तो वो एक कंफर्ट जोन बन गया था। तो यहाँ तो ऐसा है कि सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली करनी है, सारा जाके खुद ढूंढना है। इवन इफ इट इज़ सम गुड थिंग यू डू इट अलोन, कुछ बुरा भी हो गया तो फिर आपको ही सहना है। कोई करना है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि ऑनेस्टली ओपनली तो बोल सकते हैं, बट कुछ गलत भी हो गया तो फिर आपको ही खुद को सहना है, और फिर उसके जो भी होगा वो आपको ही सहना है। तो मैं तो कहूँगा कि लिविंग अलोन वॉज द बेस्ट थिंग आई कुड गेट हियर इन जर्मनी, वॉज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस। ओके, क्या तुम जर्मनी में स्टडी और लाइफ को वर्थ एक्सपीरियंस कंसिडर करते हो? बिल्कुल वर्थ तो है, क्योंकि बहुत कुछ ट्रैवल करने के लिए भी मिला। एज अ स्टूडेंट आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, वेकेशंस होते हैं, अभी टिकट्स भी उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिए, तो यहाँ घूमने के लिए काफ़ी जगह है। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग आई लव्ड अबाउट जर्मनी, बिकॉज सिंस इट्स अ शेंगन वीज़ा, आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ खुल जाती है, आप आजू बाजू के कंट्रीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, उनका लोकल क्यूजिन हो गया, फिर उनकी जगह हो गई, उनका खाना, राइट फ्रॉम एक्सचेंजिंग योर करेंसीज टू लुकिंग ट्राइंग देयर लोकल थिंग्स, everything is a new experience. So about travel I would rate 10 out of 10. That's the most thing which you can do here after coming in Germany. बुरा तो ऐसे आई वुडंट से एनीथिंग, बट थोड़ा होम सिकनेस तो होता है हर एक के लिए, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट है तो हमें आदत होती है अपने अपने लोगों में रहने के लिए। ऑल्दो यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हम वी आर ऑल सेलिंग इन अ सेम बोट, तो हम सब एक दूसरे को कोऑपरेट तो कर ही लेते हैं, बट दैट्स ओनली वन थिंग विच आई मिस, लाइक फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके अलावा एवरीथिंग इज फाइन हियर इन जर्मनी। क्या तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस मीट हुए जर्मनी में स्टडीज़ को लेके? स्टडीज़ को लेके तो या 100%, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। मैंने बस वहाँ करिकुलम पढ़ा था, बट एक्चुअली यहाँ आने के बाद प्रैक्टिकली उस पर जो काम करने के लिए मिला, दैट वाज द मोस्ट इम्प्रेसिव आई वुड से। और प्रोफेसर्स इतने अच्छे हैं कि मुझे तो अपॉर्चुनिटीज़ का भंडारा उन लोगों ने खोल के दिया था। आई टुक वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मैंने जाके खुद का इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी कर दिया। रोमेनिया में मैंने जाके खुद की अपनी कॉन्फ्रेंस भी दे दी। तो यहाँ ऐसे है ना कि आपके सामने काफ़ी दरवाजे खुले होंगे, आपने जाके देखना है कि कौन सा दरवाज़ा अपने लिए, और कौन सा खुलने के बाद आपको काफ़ी और ऑप्शन मिलेंगे। तो आउट ऑफ नोवेयर स्टडीज़ का तो मेरा ऐसा है कि आई वुड रेट 10 आउट ऑफ 10, उसका भी कोई ये नहीं है मुझे। तो क्या फिर जब आपकी स्टडीज़ जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या आपने जर्मनी में अपना फ्यूचर प्लान किया है? जी बिल्कुल, मैंने तो प्लान किया है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर थिसिस, देन आई एम सर्चिंग फॉर जॉब्स, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ, लिवेबल है। अभी मेरा फाइनल तो डिसीजन नहीं हुआ है, बट इट्स ऑलमोस्ट कन्फर्म कि जर्मनी इज़ द बेस्ट प्लेस। लाइक आई नेवर रिग्रेट माई डिसीजन कमिंग हियर टू जर्मनी। थैंक यू अनिकेत, टाइम देने के लिए ग्लोब प्रवासी को। तो गाइज, अगर से आप जर्मनी एज ए स्टूडेंट आने का सोच रहे हो तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। तो अगर से आपको कोई डाउट्स है या फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मैं फिर से आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।